बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑल इन शॉर्ट न्यूज़ विद राफ़ इलियास। आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अमेरिकन के हवाले से है कि जो अमेरिकन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ है उस बारे में कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया तो क्यों कराया और किस चीज़ का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा होगा। तो ये टॉपिक आज मैं इस बारे में बात करूँगा। और टॉपिक डिस्कशन से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा जी, ये टॉपिक हम शुरू करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और स्टार्ट कैसे हुआ, और ज़रा इसके बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको मैं लेकर चलूँगा। अच्छा जी, ये स्टार्ट हुआ था, ये बस मार्च शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। जो बस मार्च शुरू हुआ और ये बस जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जा रही थी और जो भी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो इस बस मार्च के साथ जुड़ रहे थे। जैसे जो वो सपोर्टर्स थे जो समझते थे कि जो अभी हमारा करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो 20 तारीख के बाद बनेगा प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट धांधली से जीता है और उसको कोई और ताकतें लाई हैं और ट्रंप बोल रहा था कि मैं ही विनर हूँ और मुझे हरवाया गया है, जान पूछ के मेरे इलेक्शन को ख़राब किया गया और मैं क्लियर विनर था। जो नवाज शरीफ साहब भी बातें कहते हैं वही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो बस मार्च था ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से गुजरा, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से इसके साथ सपोर्टर्स जुड़ते रहे जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे। जुड़ते 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 ये एक स्टॉप पर आया, सुबह 7 बजे वाशिंगटन डीसी पे ये रुका। सुबह 7 बजे जब ये वाशिंगटन डीसी पे रुका तो 9 बजे इनका कहना था, ये प्रोटेस्टर्स का जो ये सपोर्टर्स थे उनका कहना ये था कि हम लोग 9 बजे रुकेंगे और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी तकरीर करेगा और एक बहुत बड़ा मार्च हम करेंगे और बहुत बड़ा एक ऐसे शो होगा कि गवर्नमेंट भी हिल जाएगी और जो फ्यूचर वाले प्रेसिडेंट है वो भी डर जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद लोगों की होगी और ऐसा शो होगा, मेगा शो होगा। अच्छा जी, 9 बजे बड़ा एक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीर भी करी, अपने सपोर्टर से बात भी करी और लोगों को भी इकट्ठा किया और लोग भी उनकी सपोर्ट में निकले। अच्छा, ये बात आपको बड़ी हैरानगी होगी कि अमेरिका जैसा कंट्री जो एक वाइज सुपर पावर है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, दुनिया का पैसा भी बहुत है, फौज भी बहुत है, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, हर दुनिया में हर चीज़ में बहुत आगे है। लेकिन आज इस सिचुएशन पे पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है कि आज जो उनके साथ हुआ है कि इतनी बड़ी कंट्री बिल्कुल बेबस हो गई थी और हेल्पलेस हो गई थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी कुछ चंद मामूली लोगों के सामने। हथियार के सामने कौन कुछ कर सकता है, लेकिन ट्रंप के सपोर्टर्स ने फिर भी बहुत कुछ कर दिया। अभी जो करंट सिचुएशन है यूएसए की वो बहुत सेंसिटिव है और वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दिन ब दिन उसमें कोई ना कोई टर्न्स आ रहे हैं, कभी अप एंड डाउन हो रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर। करंटली जो है वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लग गया है। अब ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये वीडियो थोड़े पुराने टॉपिक पे है, तो उस टाइम के जब ये 1-2 दिन पहले हुआ था हादसा तो ये इंफॉर्मेशन उस दिन की है। तो वॉशिंगटन डीसी में जी कर्फ्यू भी लग चुका है। कर्फ्यू लगने के बाद जो इनकी पार्लियामेंट थी उस पर भी अटैक हुआ था। उस पर अटैक जो हुआ था वहां पर फिर फायरिंग भी हुई थी। फायरिंग होने के बाद एक औरत भी इंजर्ड हुई थी जिसको गोली लगी थी। वहां पे गन वंस चली और सपोर्टर्स ने ट्रंप के गोलियां चलाई और पुलिस वालों ने भी गोलियां चलाई। कुछ जो सपोर्टर्स थे वो तो डाइस के सामने आकर कह रहे थे कि ट्रंप ही असली विनर है और ट्रंप ही इलेक्शन जीता है और आप नहीं हो, हम आपको कबूल नहीं करते, और जोर जोर से नारे भी लगाए गए। अच्छा जी, ट्रंप की एक कुछ दिनों पहले कॉल भी रिकॉर्ड हुई थी। कॉल रिकॉर्ड हुई, उस कॉल में ये सामने आया कि ट्रंप ने अपनी हार को तस्लीम किया और ट्रंप ने ये कहा है कि मैं इतने हजार वोट से हारा हूं और ये बात सच है कि मैं हार चुका हूं। वो कॉल भी मंजर आम हुई और वो कॉल भी पूरे सोशल मीडिया पे और उनकी खबरों पे बहुत चली थी। वो भी ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया था कि वो मेरी कॉल नहीं है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ट्रंप की कॉल है। अच्छा, अब जो बाइडेन तो जीत गए इलेक्शन, जो बाइडेन इलेक्शन जीत गए तो दुनिया में हर यही होता है कि अगर कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या जिसके पास ज्यादा पावर होती है, अमेरिका में ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, तो उनका जरा जो कानून है और जो सिस्टम है वो दुनिया से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है अमेरिका का। तो अमेरिका में ये सीन हुआ कि जब वाइस प्रेसिडेंट जो थे ट्रंप के, उन्होंने ट्रंप को डायरेक्टली नो कह दिया। इस वजह से नो कह दिया क्योंकि ट्रंप ने उन्हें बोला कि जो प्रोसीडिंग है जो आज होनी है कि कानूनी शक्ल देनी है कि जो बाइडेन जीत गए हैं और जो बाइडेन
कि सारे वोट सही थे और सारी कार्रवाई सही थी और जो बाइडेन को अब कानूनी शक्ल दे के जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर कर जो बाइडेन प्रॉपर प्रेसिडेंट की तरफ जाएं और वो 20 तारीख के बाद बने। और ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को कहा कि तुम इसमें शरीक नहीं होगे और तुम कोई भी तरीके की दिलचस्पी नहीं दिखाओगे या फिर इसके अंदर बिल्कुल भी प्रोसीडिंग के अंदर अपना पार्ट प्ले नहीं करोगे, जिस पे वाइस प्रेसिडेंट ने ट्रंप को डायरेक्टली नो कह दिया, जिस पे ट्रंप ने बहुत गुस्सा आया ट्रंप को और ट्रंप नाराज भी उनसे हुए थे। अच्छा, इतनी सिचुएशन खराब हो गई कि नेशनल गार्ड्स को आना पड़ा। नेशनल गार्ड जब आए तो जो सपोर्टर्स थे वो और बड़ी तादाद में आए और वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए और ज्यादा चीजें तोड़ने शुरू हो गए और गुस्से में और आ गए। नेशनल गार्ड ने रिक्वेस्ट की, डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि अपने सपोर्टर्स को काइंडली रोकें और आप ही कोई ऐसी बातें बोलें कि ये थोड़ा काम डाउन हो जाए और ये गुस्से में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आ गए हमें देखकर, तो इनको बोलें कि थोड़ा काम डाउन हो जाए और अपना गुस्सा दूर करें और सब कुछ। लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी ना कह दिया, जैसे उनकी आदत है वो हर किसी को ना कह देते हैं, उन्हें भी ना कह दिया, जिस वजह से वो ना देखकर वो सपोर्टर्स और गुस्से में आ गए। अच्छा, अभी ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप को हाउस अरेस्ट किया भी जा सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये चीजें हो नहीं सकती। ये इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि 20 तारीख तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तब तक ना उन पे कोई कानूनी केस खोला जा सकता है, ना उनको हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, ना अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका के कुछ लॉज डिफरेंट हैं दुनिया से, उनके बहुत सारे और कुछ कुछ कवानीन डिफरेंट हैं। जैसे वहां गन रखना लीगल है, सॉरी, वहां का हर शहरी गन रख सकता है, इसलिए क्योंकि जब वो सर्टेन ग्रुप या सर्टेन नंबर ऑफ पीपल समझे कि नहीं यार हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ सही नहीं कर रहा, तो वो खुद अपनी जंग लड़ने के लिए निकल सकते हैं हथियारों के साथ वगैरह। तो वहां पर गन्स बहुत आम है, वहां आपको हर बंदे के हाथ में गन दिखेगी और हर शहरी के हाथ में गन दिखेगी। वहां का कानून कहता है लीगल है, वहां पे कोई मसला नहीं होता। ट्रंप चाह रहा है कि 20 तारीख से पहले पहले कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कैफियत पैदा हो अमेरिका के अंदर कि मार्शल लॉ लग जाए, और मार्शल लॉ लगे तो जो बाइडेन कभी प्रेसिडेंट ना बन सके और ये प्रोसीडिंग डिले पे डिले होती रहे, और मतलब मैं इख्तियार में नहीं आ रहा तो कोई भी ना आ सके, मेरी जीत नहीं तो किसी की जीत नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया भी इस वक्त हाई अलर्ट पे चली गई है। ईरान, चाइना, पाकिस्तान, जो अमेरिका के जो दुश्मन है स्पेशली, वो पूरे हाई अलर्ट पे चले गए हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। कल को ट्रंप बोले अपने फौज को कि अटैक कर दो किसी कंट्री पे, तो वो कंट्री तो अपने प्रेसिडेंट की सुनेगी, वो अटैक कर देंगे और दुनिया को कहेंगे ट्रंप तो पागल था, ट्रंप ने हमें बोल दिया कि कर लो, और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी भी एक किस्म की हो सकती है। ये भी बातें चल रही हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप ने ईरान पे बोल दिया था कि अटैक कर दो और हमला कर दो, जिस पे बड़ी मुश्किल से जो अमेरिकन फौज थी पेंटागन, उन्होंने बड़े मुश्किल से ये ऑर्डर्स वापस दिलाए और ट्रंप को बोला कि ये नहीं हो सकता और उनके ऑर्डर मुस्तरद किए और बड़ी मुश्किल से ये ऑर्डर वापस हुए थे। ट्रंप ने सीधा ऑर्डर पास कर दिया था कि इन पे जंग करो, वो बड़ी मुश्किल से रिवर्स हुआ था ऑर्डर। उसके बाद एक इनका रूल होता है पैटर्न कवानीन, एक होता है कि अपॉलॉजी कर दें किसी को भी, ट्रंप चाहे किसी को माफी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत करप्शन की है। जो उनके नीचे लेवल के भी मिनिस्टर्स थे और जो पावरफुल लोग थे उन्होंने बहुत करप्शन की है ट्रंप के टाइम पे, तो ट्रंप ने उन्हें माफीनामा दे दिया, उन्हें माफ कर दिया। और माफीनामा देने का मतलब है कि उनके ऊपर सारी जिंदगी कोई केस नहीं खुलेंगे, सारी जिंदगी वो हर केस से फारिग हैं। और ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत में ये किया। और ट्रंप अपने आप को इसलिए ये माफीनामा इसलिए नहीं दे रहे, अपने आप को भी दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को इसलिए वो नहीं दे रहे क्योंकि जब वो नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जो उनके खिलाफ खड़ा होगा वो तो बंदा पहली बात यही बोलेगा कि जो सदर अपने आप को माफीनामे दे रहा है तो वो सदर ने खुद कितनी करप्शन की होगी, आप ये बात का अंदाजा लगाएं। तो ट्रंप अपने आप को माफीनामा इसलिए भी नहीं दे रहे और ज्यादा प्रेशराइज इसलिए सामने वाली गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि वो प्रेशर में आके ट्रंप के खिलाफ कोई डिसीजन ना लें और ट्रंप के खिलाफ कोई हियरिंग ना हो, कोई केस ना खुले, ताकि ट्रंप के सपोर्टर्स बहुत बड़े नंबर में उनकी गवर्नमेंट भी गिरा सकते हैं। वो एक कैफियत पैदा कर रहे हैं जो पीडीएम वाले चाह रहे हैं, अभी वो वहां का पीडीएम ट्रंप है। अच्छा, ट्रंप के जो सारे अकाउंट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, ताकि जो जंग फैला रहे हैं और जो बुरी बातें बोल रहे हैं वो चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा सर्कुलेट ना करें, और वो उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। ये बिल्डिंग 220 साल पुरानी है, इसके अंदर अमेरिका के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। अमेरिका की फौज हो गई, अमेरिका के अंदरूनी मसले हो गए, अमेरिका के जितने भी मेन मसले हैं वो इधर डिस्कस किए जाते हैं, और जो मसलों का सोल्यूशन होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन का, फौज से रिलेटेड, किसी कंट्री से मुज़ाकरा से, हर चीज से, हर लिहाज से इस बिल्डिंग की बहुत अहमियत है। और यहाँ पे बड़े अच्छे और पावरफुल लोग बैठते हैं, और यहाँ पर वही बंदा बैठता है जो डिसीजन मेकिंग में अच्छा होता है और जिसके डिसीजन अच्छे होते हैं, और डिसीजन वाइज ये बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हर अहम डिसीजन होता है।
और फाइनल डिसीजन जो जो बाइडेन का था वो भी इसी बिल्डिंग में होना था कि जो कानूनी शक्ल जिस चीज़ को देनी थी। तो 2021 का तो पहला साल तो काफ़ी जो कुछ हफ्ते ही हुए हैं, चंद हफ्ते ही हुए हैं जो जनवरी स्टार्ट हुआ है, तो ये काफ़ी मायूस कुन गुजरा है कि अमेरिका के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई और दुनिया में दूसरी दूसरी खबरें सुनाई दे रही हैं। जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ भी हुआ है वो भी काफ़ी बुरा हुआ है। उसमें भी इंशाल्लाह मैं कल वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो होगी, वो भी कल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि खान साहब गए क्यों नहीं थे, असल वजह क्या है और उनकी डिमांड्स क्या थी हज़ारा कम्युनिटी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो, तो इंशाल्लाह वो कल आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 2021 कुल मुसलमानों, कुल इंसानों के लिए अल्लाह पाक बहुत अच्छा करे और पूरी दुनिया के लिए 2021 बहुत अच्छा हो और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसी मैसेज के साथ आपका मेज़बान राफ़े इलियास आपसे इजाज़त लेता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं किस और टॉपिक पे बात करूं जो आपको पसंद है। और स्टे सेफ और काइंडली मास्क पहना करें। अल्लाह हाफ़िज़।